वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट। एक बार में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं और भी चैप्टर्स की वीडियो ऐसे ही वन शॉट वीडियोस आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर अ वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट सेम। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Class chemical kinetics. Generally, in this chapter, we talk about rate of reaction. ठीक है, रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, ये हम पता लगाते हैं थ्रू लाइक वी स्टडी ऑल दिस थिंग इन केमिकल काइनेटिक्स. अब लेट्स से इफ देयर इज अ रिएक्टेंट ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी. ऑब्वियसली रिएक्शन की स्टार्टिंग में वी हैव ओनली रिएक्टेंट. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है वी हैव ओनली रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होता स्टार्टिंग में. और जब रिएक्शन एंड हो जाएगी रिएक्टेंट गायब हो जाएगा, खाली प्रोडक्ट बचेगा. सो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. यही होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर. तो कितनी तेजी से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग या कितनी तेजी से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन. तो जो आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम. द ओनली थिंग इज because as the time proceeds concentration of reactant decreases, so we put a negative sign here, and as the reaction proceeds concentration of product increases, that's why we put a positive sign here. So rate can be predicted by observing the change in concentration. कितनी तेजी से reactant की concentration कम हो रही है या कितनी तेजी से product की concentration increase हो रही है. That is change in concentration by time gives us the rate of reaction simply. But अगर let's say reaction इस type की हो 2A plus 3B forming 4C plus 5D, तो यहां पर ना खाली change in concentration से काम नहीं चलता. Rate will be change in concentration of A बाय चेंज इन टाइम माइनस साइन क्योंकि वो रिएक्टेंट है बाय 1/2. 1/2 क्यों किया, हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है. बी की टर्म में क्या हो जाएगा वो -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम. सी की टर्म में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. लेट्स से इन अ रिएक्शन नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, है ना. लेट्स से इन 10 minutes concentration of hydrogen changes from 5 mole per liter to 3 mole per liter. Find out the rate of reaction. ठीक है, चलो ठीक है. तो रेट निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1/3 change in concentration of hydrogen by change in time और -1/3 change in concentration मतलब final concentration minus initial concentration by 10, यानी ये आने वाला है अपना 2/30. सॉल्व करके जो भी आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं पर मिनट होएगा क्योंकि टाइम इज गिवन इन मिनट.
यूनिट याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही होती है, दैट्स इट। ओके, डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। देखो, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना, रेट वर्सेस, चलो रेट हटाओ, पहले ना हम ग्राफ बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। देखो, हमें सबको अच्छा, दो ग्राफ बनाएंगे, चलिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, दो ग्राफ क्यों बना रहा हूं मैं? लेट्स से फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, एंड वी ऑल नो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स concentration of reactant decreases, finally becomes zero. और अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, then as the reaction proceeds concentration of product increases. ठीक है, तो इस चैप्टर में ना ग्राफ भी बड़े काम के हैं। अब देखिए, अगर आपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्चुअली द रेट इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इट इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर लेट्स से आपने एक टाइम इंटरवल 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के बीच का रेट निकाल भी दिया ना, तो वो भी कोई बढ़िया वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरी मिनट टाइम वॉज चेंजिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग द रेट बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स, but between those two time intervals also the rate is not changing uniformly. So because rate does not change uniformly, we do not prefer the average rate. In place, what we prefer is the instantaneous rate. Now how to find out instantaneous rate? Let's say आप ये जानना चाहते हैं when the time was 19 minute या 7 minute, what was the rate of reaction? तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और आप उस टेंजेंट का निकालेंगे स्लोप। अगर आपको याद हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। टेक्निकली क्या हो गया ये, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट, आपको ग्राफ बनाना होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर उस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस रेट। सेम कैन बी डन इन द ग्राफ फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका स्लोप निकाल दीजिए, दैट विल गिव द रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड व्हाई इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट फॉर अ फाइनल टाइम? बिकॉज in average rate we find out the rate between any two time interval, and in between those two time intervals also rate does not change uniformly. That's why instantaneous rate is preferred over average rate. Done. Okay, now the next is rate law. देखो rate ये कहता है, rate law कहता है कि जो rate of reaction है ना, it is directly proportional to concentration of reactant raised to the power some number. For example, if a reactant A and like two reactants A and B are reacting to form C, then as per the rate law, rate will depend upon concentration of A and concentration of B raised to the power some numbers. Numbers हो भी सकते हैं, numbers नहीं भी हो सकते, और rate of a reaction equals to K, A raised to the power X, B raised to the power Y. इसको बोला जाता है रेट लॉ, और K होता है रेट कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट? If the concentration of all the reactants is 1, then R equals to K. So rate constant is the rate of reaction when the concentration of all the reactants is 1. अच्छा, यहाँ पे जो X है ना, this is order of reaction with respect to A, और जो Y है that is order of reaction. Done. So let's say there is a reaction in which
There's only one reactant A converting into B. तो यहां पर जो रेट होएगा ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, that will be K A power X. Now see, they may ask difference between rate and rate constant. तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का जो पहला डिफरेंस है वो तो है यूनिट में, अब दोनों के बीच का पहला डिफरेंस है यूनिट में. रेट की जो यूनिट है दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम. लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना, इट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड. इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मींस इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स. कैसे, अभी देखते हैं क्लास. रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, K इक्वल्स टू रेट A पावर X. देखिए अब रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर X. फॉर X इक्वल्स टू 0 यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K की यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड. अच्छा, X इक्वल्स टू 1 यानी कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो K होगा दैट विल बी सेकेंड इनवर्स. फॉर X इक्वल्स टू 2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो K होएगा दैट विल बी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. तो एक नंबर में ना यही क्वेश्चन आ जाता है कि K की यूनिट क्या है. बताओ व्हाट इज यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज यूनिट ऑफ K फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. और कई बार अगर नहीं भी पूछते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस में ना न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें ये नहीं बताएंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है. खुद K की यूनिट को देख करके पता लगाना होगा. तो हमने डिस्कस किया रेट के बारे में, हमने डिस्कस किया रेट लॉ के बारे में. आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आपको पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ए बी रेट, ए बी और रेट. सी वैल्यू ऐसे गिवन होगी 2 फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 8, दिस इज 1, दिस इज 4. रेट की वैल्यूज लेट्स से 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 2. ऐसे कुछ डाटा गिवन होते हैं. आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट रेट लॉ. ठीक है, तो इसका आंसर यू में राइट, देखो रेट इक्वल्स टू K A पावर X B रेज टू द पावर Y. यही होता है रेट लॉ. आपको X और Y की वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 इक्वेशंस बनानी होगी. फर्स्ट से बनाते हैं. R की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, K A is 2 पावर X, B is 4 पावर Y. दूसरा 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 K, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 8 पावर Y. थर्ड इक्वेशन 10 पावर माइनस 2 K, A is 1 and B is 4. आपको इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके X और Y की वैल्यू निकालनी है.
तो मैं एक सजेशन देता हूं, डिवाइड 2 बाय 1। 2 को 1 से डिवाइड करिए, आई होप समझ में आ रहा हो आपको। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पावर y। क्लास कोई मुझे y की वैल्यू बता सकता है क्या? Sir, 1. यस, y इज गोइंग टू बी 1। चलो, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। सो व्हेन यू डिवाइड 2 बाय 3, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है आपको मिलेगा 4 इंटू कुछ नहीं, 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, यहां बचेगा 4 एंड ऑन दैट साइड 2 पावर x 8 पावर 1। 1 क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज y की वैल्यू 1 मिल गई है नीचे, और 2 पावर x है, सॉरी, सो 1 पावर x एंड 4 पावर 1। 2 आया, तो मेरे ख्याल से फिर से आ जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 2 पावर x। तो यहां पर भी x की वैल्यू आएगी आपकी क्लास 1. 1। तो आपका रेट लॉ हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू k a पावर 1 b पावर 1 सॉरी, और रेट इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो फिर वो कर लेते हैं एक बार के लिए। नाउ विल डू डेरिवेशंस। देयर आर 2 डेरिवेशंस इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट सर डेरिवेशन, यस सर जो डेरिवेशन ये आएगा मतलब, यस, सर मैंने देखे नहीं तो मतलब करना मतलब टाइम वेस्ट इसमें सही भी है कि नहीं? बेटा एग्जाम में आएगा। देखा नहीं तो सैंपल पेपर उठा के देखो ना, क्या देख रहे हो तुम जीवन में? नहीं, सैंपल पेपर में तो नहीं था डेरिवेशन इसका। इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है मतलब फॉर्मूले पे। अरे आता है भाई डेरिवेशन, किस बात की डिबेट करो, जब मैंने कह दिया कि आता है। तुम क्या चाहते हो कि सीबीएसई चैप्टर आधा कर दे, उसमें से फिर वो डेरिवेशन भी काट दे, तो क्या देगा तुम्हें वो? ठीक है, एक चीज नहीं छोड़नी तुम्हें, कि ये एग्जाम में आती है, बड़े आसानी से सामने लिखा होगा, डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिना पढ़ के जाना, फिर मुंह देखना पेपर का खाली। आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा। सर जो भी आपने क्वेश्चन दिया था हम्म सर, उसमें y की वैल्यू 1 थी क्या? हम्म एक्स की वैल्यू भी 1 थी, वाई की वैल्यू भी 1 थी। शुरू करें अब डेरिवेशन यस सर। सर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं क्लास हमेशा हम, A converting into B, and let's say rate equals to K, A पावर 0 होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, नेगेटिव में, इक्वल्स टू K। क्लास डेल्टा को आप dV लिख सकते हैं, तो if I rearrange it, it will become dA equals to minus K dt. That's it. अब क्या करना है हमें? अब करना, so if we integrated, हमें मिलेगा, आई होप सबको मालूम हो कि dx का इंटीग्रेशन इज x, तो यहां a लिमिट रखनी पड़ेगी, तो लिमिट पुट करने के बाद एंड सॉल्व करने के बाद आपको सीधे मिलेगा a माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, और k इक्वल्स टू ए नॉट
minus A upon T. This is integrated rate law for zero order reaction. K is rate constant, T is time, A naught initial concentration, A final concentration. इसके अलावा एक होती है क्लास हाफ लाइफ, एंड आई होप आपको मालूम हो हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच द फाइनल concentration becomes half of Sir. yes सर वो हटा दिया आपने? सर तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन नहीं आ रही। अरे हटा खड़ा लीजिए सर। सबर सबर थांबा डन यस सर। half life is the time in which final concentration becomes half of the initial concentration. T को रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से. So अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे जब जाएंगे ना तो K इक्वल्स टू A नॉट माइनस A नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय T हाफ, और रीअरेंज करके T हाफ इज A नॉट बाय 2K. दो फॉर्मूले, ये वाला और दूसरा फॉर्मूला ये हाफ लाइफ का, बहुत जरूरी है. एक वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन देखा था कि इफ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, बिकॉज फॉर जीरो ऑर्डर the half life is directly proportional to concentration. Done. Now let's सर टी derive हाफ क्या है, of क्या or बोलते हैं उसे? sorry सर टी हाफ क्या बोलते हैं? half life of a reaction. Now let's do derivation for first order reaction. First order reaction. Now what is first order reaction? A converting into B and the rate is K A power 1, or dA upon dt equals to K A, or dA upon A is minus K dt. Let's integrate it from A naught to A, from 0 to T. I hope आप सबको मालूम हो dx upon x की इंटीग्रेशन होती है log x, यानी नेचुरल log x. तो ये ln और लिमिट पुट करने के बाद ln a माइनस ln a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी आएगी. पूरा रीअरेंज करने के बाद फुल एंड फाइनल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्लास. k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. अब कैसे आया तो चलो मैंने स्किप किया था बट बता ही देता हूं क्लास. ये हो जाएगा ln a अपॉन a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. जब माइनस जाएगा तो ये a नॉट अपॉन a हो जाएगा, और लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सारे के सारे इसी फॉर्मूले के चारों तरफ घूम रहे होंगे. लाइफ अगेन हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, द टाइम इन विच फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल. तो के होने वाला है आपकी बार 2.303 टी हाफ log initial concentration upon final which is half of the initial. वैल्यू पुट करने के बाद log 2 हो जाएगा. log 2 की वैल्यू डालने के बाद it becomes 0.693 upon t half, और half life for a first order reaction is 0.693 upon k,
और इसका ग्राफ अगर मैं हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बनाऊं, it is going to be straight line because half life of a first order reaction never depends upon concentration. फॉर्मूले में देख लो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन ही नहीं है. तो इन डेरिवेशन के अलावा इफ आई राइट ऑल दी फॉर्मूलाज टुगेदर, इट विल लुक लाइक, दो ही सिलेबस में है, जीरो ऑर्डर. नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज half life of a reaction is 10 years. How much time is required for reaction for 10 mole reactant to become or to decrease 5 mole. I hope question is clear. पहली चीज गिवन है, हाफ लाइफ इज 10 years. क्लियर. दूसरा बताओ कितने टाइम में, कितने इयर्स में अगर रिएक्टेंट मैंने 10 मोल लिया है तो कितने टाइम बाद वो 5 मोल हो जाएगा. सॉरी 5 मोल नहीं, 8 मोल हो जाएगा. अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है और या जीरो ऑर्डर है. तो पहला केस आप बताइए, व्हाट हैपेंस इफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, एंड सेकंड व्हाट इज वुड बी द आंसर इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. तो अगर मैं इसको जीरो ऑर्डर मानू ना, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मुझे यूज करना है, टाइम निकालना है. टी विल बिकम ए नॉट बाय 2k. नहीं, गलत है ये तो टी हाफ का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला है टी हाफ का. इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है? k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी. तो देखो, हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10 मोल पर लीटर या 10 मोल. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 8. हमसे टाइम पूछा गया है. वी कैन इजीली फाइंड आउट अगर हमें के मालूम हो तो के हम ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल बाय 2 इंटू टी हाफ विच इज ऑल्सो 10. तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.5. अब हमें k की वैल्यू 0.5 है. आई बिलीव हम बहुत ही आसानी से t निकाल सकते हैं, विच विल बिकम 2 बाय 0.5, यानी कि 4 साल लगेंगे. 4 years में 10 मोल विल बिकम 8 मोल, अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अच्छा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो फिर सेम सिनेरियो, पहले तो के निकालना पड़ता यूजिंग फॉर्मूला 0.693 अपॉन टी हाफ, जो हो जाएगा 0.693 अपॉन 10 विच इज 0.0693. ओके, अब हम लोग टाइम निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ विच सेज 2.303 अपॉन के. क्या लिख दिया मैंने? 2.303. जस्ट अ मिनट. सर उसमें 03 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 8, के की वैल्यू 0.0693. अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग 10 बाय 8 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8. log 8 मतलब log 2 पावर 3 log 2. log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 3 इंटू 0.3. सो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अपना 0.1. तो टाइम होने वाला है 2.303 बाय
0.0693 into 0.1. 3.32 is the answer. 3.3 years. तो 3.3 आ रहा है. So this indicates first order reaction is faster than second order reaction, zero order reaction. ऐसा तो लग रहा है एटलीस्ट इस केस के अंदर. So this is how the question will be done. एक टेबल वाला क्वेश्चन आता है जो कि हमने किया था, और दूसरा क्वेश्चन आता है ये इस टाइप का कि आपको के निकालना होगा, कहीं और पुट करना होगा, और इस चैप्टर में बस इतना ही है. टेक्निकली तो बात खत्म हो गई. नॉन टेक्निकली दो चीजें और हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं? लेट्स से इफ देयर इज अ रिएक्टेंट ए एंड देयर इज अ रिएक्टेंट बी टू फॉर्म सी, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट मस्ट डिपेंड अपॉन concentration of A as well as concentration of B. But if A is in large excess लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेस में है, लेट्स से इसका सिर्फ 0.1 मोल अवेलेबल है हमारे पास में और इसके 1000 मोल अवेलेबल है, लेकिन एज पर द रिएक्शन 0.1 मोल ए को सिर्फ 0.1 मोल बी ही चाहिए, सिर्फ 0.1 मोल बी ही चाहिए थे, लेकिन हमने ले कितने लिए? 1000 मोल. तो 1000 मोल लो, 99 या फिर 100 मोल लो या फिर 1 मोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एज लॉन्ग एज आप बी के मोल्स 0.1 से नीचे ले जाएं. सो whenever one of the reactant is in excess, it looks like rate is not changing on changing the concentration of that reactant, or although there are two reactant but rate सिर्फ एक पे ही डिपेंड करेगा. कब? when the other is in excess. These type of reactions are called pseudo first order reactions. No one will care 1 रुपया गया है और किसी ने तुम्हें 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, you will become very happy? Obviously no. ये कि time required for 90% completion and 99% completion में क्या रिलेशन है? ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. They are asking कि ये प्रूव करो कि जो 90% रिएक्शन को होने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम लगता है 99% रिएक्शन को होने में. हाउ विल यू प्रूव इट? एंड दे आर सेइंग इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो क्लास आप लिखेंगे के 99 इक्वल्स टू के क्यू, टाइम निकालना है ना मेरे को, तो हम लिखेंगे टी 99 90 चलो पहले equals to 2.303 by K log initial concentration is 100, final will be 10. क्यों? Why 10? क्योंकि रिएक्शन कितनी हुई है? 90% हो गई है, तो बची कितनी है? 10. तो पूरा सॉल्व करके कितना आएगा? log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion is 2.303 upon K. That's it. 99% अगर completion होनी है, it has to be 2.303 upon K log, if initial is 100, final is 1, log 100 की वैल्यू होती है 2. So T99 will be 2.303 upon K into 2. अब आप रेशियो निकालिए T99 और T90 का, यू विल कम टू नो कि वैल्यू आंसर आएगा 2. बस चैप्टर में बस इतनी सी ही बात है. सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर. और कुछ बस इतना ही है, और कुछ तो खास इसके अंदर